चैप्टर में कल हमने बहुत सारी चीजें सीखी स्वयं के बारे में और आज हम सुप्रीम के बारे में समझेंगे और कर्मों की हुई गति के बारे में। तो सबसे पहले जो हमने कल समझा कि व्हाई वी वांट टू डू मेडिटेशन, हम मेडिटेशन या ध्यान क्यों करना चाहते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य निकल कर के आया या मैक्सिमम जो आंसर आते हैं वो यही था कि हम लाइफ में पीसफुल रहना चाहते हैं, है ना, पीस ऑफ माइंड। और दूसरा जो हमने उस प्रैक्टिस की बात की थी सोल कॉन्शियसनेस की, तो उसमें हमने समझा कि वी वांट कॉन्टिन्यूअस ब्लिस स्टेट, हम आनंद की स्थिति में रहना चाहते हैं। इस कारण हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, राइट। सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हमने सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस की। आज हम कुछ और प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। वैसे मेडिटेशन के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमने केवल एक पीस ऑफ माइंड की चर्चा की थी। जैसे मेडिटेशन से कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, हमारे जो पास्ट के जो पेन रहते हैं, जो दर्द रहते हैं किसी न किसी इंसिडेंट की वजह से हमें मिले हुए होते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं और हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली हैप्पीनेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमारे अंदर से डर खत्म होता है, हेजिटेशन खत्म होता है। और सपोज अगर किसी को बहुत बैड ड्रीम्स आते हैं तो वो ड्रीम्स एलिमिनेट हो जाते हैं, जो स्वप्न आते हैं। नींद हमारी अच्छी होती है मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन के ध्यान के बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसमें से कल हमने जो में मुख्य उसका बेनिफिट है वो हमने समझा था। तो आज हम मेडिटेशन के बारे में और थोड़ा सा समझेंगे कि कल हमने स्वयं के बारे में जाना था, लेकिन हमें कनेक्ट किससे होना है वो हमें समझना है, राइट। कनेक्शन। तो कई लोग मेडिटेशन को समझते हैं एन एक्सरसाइज टू स्टॉप योर थॉट्स, ये मेडिटेशन एक्सरसाइज है, हम थॉट्स को एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें। ये मिथ है मेडिटेशन के बारे में, ऐसा लोगों का एक गलत मान्यता है। दूसरा, कई लोग मेडिटेशन को प्रार्थना समझते हैं कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन है, ऐसा भी नहीं है। और कई लोग मेडिटेशन को चैंटिंग मंत्रास, मंत्र को जपना मेडिटेशन समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मंत्र जपना मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का बहुत इजी डेफिनेशन है, राइट। कई लोग ये भी समझते हैं हठ योग करना मेडिटेशन है, बहुत सारे आसन प्राणायाम करना मेडिटेशन है। तो ये सब मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन एक्चुअल में क्या है? सिंपली फूड इन द फॉर्म ऑफ पावरफुल थॉट्स, फूड इन द फॉर्म ऑफ पावरफुल थॉट्स। हम सिंपली जैसे अपने शरीर को अच्छा भोजन देते हैं, अच्छा खाना देते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उसी प्रकार से मन को अच्छे थॉट्स हम देते हैं मेडिटेशन के थ्रू। दूसरा, एक्सरसाइज बाय थिंकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग की कला हम डेवलप करते हैं अपने मन में, है ना। बहुत सारे सिचुएशन आते हैं लाइफ में जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग अगर हमारे अंदर है तो उस हम सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग की डेफिनेशन क्या है? हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना, उसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सिचुएशन में तो कोई भी पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन नेगेटिव सिचुएशन में भी माइंड को पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग में रखना, दैट इज फॉर पॉजिटिविटी। रेस्ट बाय मेडिटेटिंग, मेडिटेशन से हमें एक रेस्ट मिलता है ना। जैसे नींद से रेस्ट मिलता है, आप जब 6 घंटे की नींद लेते हैं तो आपका जो बॉडी है और माइंड है उसे रिलैक्स फील होता है। उसी प्रकार से मेडिटेशन जब आप 10 to 20 मिनट 30 मिनट्स करते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड में एक रेस्ट आ जाता है, आराम मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड द सिंपली द नीड ऑफ मेडिटेशन, राइट। ओके, सो मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन। तो कनेक्ट किससे करें, प्रश्न ये उठता है। तो हमें किससे कनेक्ट करना है? जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हम भी गए पहले मेडिटेशन सीखने, काफी साल पहले, आज से 7-8 साल पहले। तो किन्हीं इंस्टीट्यूट में वो कहते थे कि एक मोमबत्ती जला के उस पे ध्यान करना, उसके लॉ पे फोकस करना, राइट।
कहीं हम जाते थे तो वो कहते देवताओं की, कहीं हम जाते थे तो वो कहते थे कि देवताओं की मूर्ति पर ध्यान करो, राइट। तो इस प्रकार से बहुत सारे मेडिटेशन की डेफिनेशन बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोग। कई कहते हैं कि आ, प्रकृति से कनेक्ट करो, प्रकृति से, नेचर से कनेक्ट करो, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में हमें अपने आप को, स्वयं को एक पावरफुल सोर्स से कनेक्ट करना है। वो पावरफुल सोर्स क्या होते हैं? गॉड, परमात्मा, राइट। आत्मा को चार्ज करने की जो शक्ति है उसे हम कहते हैं सुप्रीम, सुप्रीम एनर्जी, परमात्मा, एनर्जी ऑफ ईथर, और उसको बहुत सारे नाम से हम जानते हैं। तो अब परमात्मा को समझना है। जनरली आज लोग परमात्मा की, वॉइस क्लियर है? यस, भाई जी चैट वॉइस इज बॉक्स में क्लियर। मैसेज आ रही है, थोड़ा सा वॉइस आई थिंक और बेटर हो सकता है। ओके चैट ओके बॉक्स में आ रहा है कि थोड़े वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके ओके, जस्ट होल्ड फॉर मिनट, चेक करता हूँ, आई एम चेकिंग। तब तक के लिए हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। आप चाहे तो आंखें बंद कर कर डीप साइलेंस में बैठ सकते ओके, ओम शांति। सो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मेडिटेशन में हमें समझना है कि मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन। तो कनेक्ट किससे करना है? उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे कि कई लोग कहते हैं मोमबत्ती के लॉ पे कनेक्ट करो, कई लोग कहते हैं कि नेचर पे कनेक्ट करो, कई लोग कहते हैं कि एक सिंपली मूर्तियों पे कनेक्ट करो, देवी देवता के, है ना। बहुत सारे ध्यान के टेक्निक्स सिखाते हैं। कई लोग कहते हैं कि सेंटर ऑफ फोर पे कनेक्ट करो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो सिर है वो भारी होने लगता है। ओके, दूसरी चीज हम समझते हैं, जैसे हमने अभी बात की कि जो सुप्रीम एनर्जी है गॉड, तो गॉड को हम जनरली गॉड से प्रार्थना करते हैं या गॉड की पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन? तो कुछ इसमें बातें दी हुई है जो हम समझते हैं। जब हम प्रॉब्लम या पेन में होते हैं तब हम याद करते हैं परमात्मा को, है ना। जब हम डर में होते हैं, किसी चीज का भय होता है, जैसे एग्जाम्स होते हैं तो याद करते हैं, या कोई इंटरव्यू होता है तो हम पूजा करके जाते हैं। कई लोग सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उस सुप्रीम को याद करते हैं। उनको इंटरेस्ट होता है सुबह शाम मंदिर जाना, पूजा पाठ करना। उनको दर्द है या नहीं है लाइफ में, वो मैटर नहीं करता। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन या रूल, कई लोग अपने पूर्वजों के जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं उसे फॉलो करते हैं। और कई लोग कंप्लेन करते हैं गॉड से, तूने हमें ऐसा क्यों बनाया, हमें ही ऐसा क्यों लाइफ दिया, हमें इतनी तकलीफ क्यों होती है, हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलता बहुत सारे प्रयासों के बाद, एफर्ट्स के बाद। तो क्यों? मेडिटेशन जब हम सीख जाएंगे तो हम इन इन सब चीजों से हट के गॉड से कनेक्ट करेंगे, राइट। अगर मैं एक जनरेटर के सामने जाकर के जनरेटर से शिकायतें करूं तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होंगी, लेकिन अगर जनरेटर से मैं कनेक्ट कर लूं तो मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट। तो इसे हमें समझना है। कल जैसे हमने देखा था
कि हम कौन है, एक एनर्जी है, एक बैटरी है, जिसको हम आत्मा, रूह, चेतना, कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा होती है। आत्मा को चार्ज करने के लिए पेरेंट्स से कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट। परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा, सुप्रीम से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो परमात्मा कौन है, कैसे है, ये समझना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को मानते ही नहीं, भगवान को मानते ही नहीं, राइट। कई लोग, अधिकतर लोग मानते हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसे क्रिश्चियनिटी में यीशु को मानते हैं, प्रभु यीशु को, है ना। मुस्लिम धर्म में अल्लाह को मानते हैं, है ना। हिंदू धर्म में बहुत सारे आइडल्स हैं, देवी देवताओं को परमात्मा मानते हैं। उसमें भी कोई हनुमान जी की ज्यादा भक्ति करती है, कोई कृष्ण की ज्यादा भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएं रहते हैं। और विदेशों की अगर बात करें तो परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन नेचर को गॉड के फॉर्म में मानते हैं, या मेडिटेशन की टेक्निक सीखते हैं। और वो कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है और मेडिटेशन ही सब कुछ है। कई लोग भगवान को मानते ही नहीं, वो बोलते हैं गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो गॉड अगर एग्जिस्ट नहीं करते और आप गॉड को मानते हो, राइट, अगर मेडिटेशन करते हो, उनसे कनेक्ट होते हो, तो आपको कोई घाटा नहीं होने वाला। अगर परमात्मा नहीं है और आप परमात्मा को मानते हो, तो आपको कोई घाटा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप परमात्मा है, इस संसार में, इस विश्व में, ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं और आप उनको नहीं मानते, तो शायद आप बहुत सारी चीजों से छूट जाते हैं, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी प्राप्तियों से वंचित हो रह जाते हैं। अगर परमात्मा है रियली और आप उसे नहीं मानते, तो हमें वो धीरे धीरे समझ में आएगी कि परमात्मा एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, या एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे होते हैं। फिलहाल हम समझना चाहते हैं कि आत्मा की एनर्जी को चार्ज करने के लिए हम किससे कनेक्ट करें, नेचर से, उस मोमबत्ती से, या किसी और चीज से। तो यहाँ जैसे बताया हुआ है, एक काफ है, एक बछड़ा है, वो किससे कनेक्ट करता है, काउ से, राइट। एक बच्चा है, अपने पिता से कनेक्ट करता है। मैं राहुल भाई से अनुरोध करूंगा, जिसका भी अनम्यूट है उसे म्यूट करें बीच बीच में, और इस चीज का ध्यान रखें ताकि डिस्टरबेंस ना हो बाकी को। सन एंड फादर, राइट। एक बच्चा है, अपने फादर के पास अप्रोच करता है किसी भी चीज के लिए। उसी प्रकार से आत्मा को चार्ज करने के लिए किससे कनेक्ट होना पड़ेगा, परमात्मा से। तो जैसे एक बछड़ा का पिता बछड़े की तरह दिखता है, एक 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 शरीर जैसे बॉडी है, उनके फादर बॉडी की तरह दिखते हैं। तो शरीर के अंदर जो शक्ति है, आत्मा, जिसको कल हमने देखा था, जिसका रूप एक चमकता हुआ सितारा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जो आप सामने देख रहे हैं, उनके पिता भी कैसे होंगे, पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन उन्हें हम कहते हैं सुप्रीम सोल, परम आत्मा, राइट। जैसे बछड़े का पिता गाय, तो बछड़े जैसा ही दिखता है। शेर का जो पिता है, वो शेर जैसा ही होगा। ऐसा तो नहीं कि शेर का जो पिता है वो गाय की तरह दिखेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। उसी प्रकार से जो आत्मा है, उसके पिता भी परम आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो परमात्मा का जो फॉर्म है वो कैसा है, निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट है, राइट। अब परमात्मा के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो इसको हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। सपोज एक हाथी है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ब्लाइंड मैन हैं, अंधे व्यक्ति हैं। तो अगर वो अंधों को, हाथी का शेप कैसा है ऐसा पूछते हैं, तो सभी हाथी को टच करते हैं। कोई पूंछ को टच करता है तो कहता है हाथी एक रस्सी की तरह है। कोई उसके सुंड को टच करता है तो कहता है कि हाथी एक सांप की तरह है। कोई उसके पेट को टच करता है तो कहता है हाथी एक विशाल वृक्ष की तरह है। सारे अंधे हैं, हाथी को देखते नहीं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह टच करके एक अनुमान लगाते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा के लिए भी बहुत सारे हमारे व्यूज हैं। कोई कहता है परमात्मा निराकार है ना, ऐसा कहते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा साकार है, उसमें बहुत सारे फॉर्म उन्होंने बनाए हैं। कोई राम को परमात्मा कहते हैं, कोई गुरु नानक जी को परमात्मा कहते हैं।
कोई प्रभु यीशु को परमात्मा कहते हैं, वो कहते हैं परमात्मा शरीरधारी है। साकार मीन्स बॉडी, बॉडी के साथ। निराकार मीन्स देयर इज नो बॉडी, ओनली अ पॉइंट ऑफ लाइट, देयर इज नो फॉर्म लाइक अस, हमारे जैसा शरीर नहीं है। थर्ड है, कोई कहता है कि परमात्मा प्रकृति ही परमात्मा है, इसलिए कोई पेड़ की पूजा करता है, कोई गायों की पूजा करता है, कोई सूर्य देव की पूजा करता है, कोई नदियों की पूजा करता है, वो कहते हैं प्रकृति ही परमात्मा है। उसमें गुरु को भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रकृति मतलब शरीर, शरीर और पांच तत्वों से बना हुआ शरीर। तो कोई गुरु बनाते हैं और गुरु को ही कहते हैं यही हमारे लिए परमात्मा है। तो ऐसे बहुत सारे मान्यताएं हैं। कई कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब कण कण में परमात्मा है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े, हर जगह, हर पत्ते पत्ते में परमात्मा है। कई ऐसा भी सोचते हैं परमात्मा के लिए, उस सुप्रीम के लिए। तो ये सब मान्यताएं हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में ये सब परमात्मा है? परमात्मा किसे कहेंगे? परमात्मा को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, राइट? जैसे सबसे पहला पैरामीटर्स है, परमात्मा वो कहलाएंगे जिसको सभी धर्म वाले मानेंगे, राइट? सर्व धर्म मान्य। गीता में लिखा है परमात्मा कैसे हैं? सर्व धर्म मान्य। अब सपोज राम जी हैं, राम जी को हिंदुइज्म में आइडल वर्शिप करते हैं, लेकिन मुस्लिम तो उनकी पूजा नहीं करेंगे, और किसी धर्म में तो पूजा नहीं करेंगे। इसका मतलब राम जी देवता है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन परमात्मा सुप्रीम सोल नहीं है। परमात्मा एक है, ये तो कंफर्म है। सभी ने कहा गॉड इज वन, मालिक एक है, परमात्मा एक है, सबका मालिक एक, सब रूहों का पिता एक सबने माना है। लेकिन उस एक को सबने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से माना है। कोई राम, कोई प्रभु यीशु, कोई गुरु नानक, कोई नेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गॉड इज वन who accepted by all the dharmas. Second, he is ever liberated. He does not get involved in the cycle of birth and rebirth. परमात्मा उसे कहेंगे जो जन्म मरण से न्यारा है, जिसका जन्म और मरण नहीं होता। परमात्मा के लिए ऐसा माना जाता है। ही इज इटर्नल, अविनाशी, अमर परमात्मा। और परमात्मा किसे कहेंगे? जिनका कोई पिता नहीं है, क्योंकि परम पिता, हम कहते हैं परम पिता परमात्मा। तो परम पिता मतलब वो सबका पिता है, लेकिन उसका कोई पिता नहीं, उसे हम परमात्मा कहेंगे। परमात्मा उसे कहेंगे जिसका कोई शरीर नहीं है, बॉडी, देयर इज नो बॉडी, क्योंकि अगर बॉडी मिलेगा तो जन्म मरण में आना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी पांच तत्वों से बना होता है, और पांच तत्वों की चीज एक समय बाद खत्म होनी ही है। आप कोई भी चीज देख लो, पेड़ पौधा, फल फूल, मानव शरीर, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सामान है, हर चीज, प्रकृति से बनी हुई चीज एक समय के बाद खत्म हो जाती है, राइट? अच्छा, परमात्मा को सर्व धर्म मान्य। तो अगर आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे धर्म गुरु हैं, तो गुरु नानक जी क्या कहते हैं? एक ओंकार निराकार, ठीक है? परमात्मा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिटेशन में आत्मा की शक्ति को हम जागृत करते हैं, अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, और किसी भी आइडेंटिटी से कनेक्ट करने के लिए हमें उसका फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आपको किसी से पैसे चाहिए, 1 लाख रुपए आपको किसी से चाहिए, तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए वो व्यक्ति दिखता कैसे है, आपको उसका नाम पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता नहीं है तो आप उससे पैसा नहीं ले सकते, राइट? अगर किसी की हेल्प चाहिए तो उसका आपको कांटेक्ट चाहिए, एड्रेस चाहिए, नाम चाहिए, फॉर्म चाहिए, तभी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को चार्ज करना है, तो आपको परमात्मा को जानना है, राइट? सुप्रीम सोल को, बेट जनरेटर को। तो गुरु नानक जी कहते हैं एक ओंकार निराकार। ओंकार एक है, निराकार है। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट कहते हैं गॉड इज लाइट, आई एम अ सन ऑफ गॉड। कभी भी जीसस क्राइस्ट ने स्वयं को परमात्मा नहीं कहा, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, आई एम अ सन ऑफ गॉड। और परमात्मा एक है, वह प्रकाश है, गॉड इज लाइट। आप रामेश्वरम जाएंगे, हिंदुइज्म में है, रामेश्वरम में राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की। तो शिवलिंग भी क्या है? निराकार है। शिवलिंग, लिंग मीन्स एक पत्थर है जो निराकार है। निराकार मतलब शरीर जैसा नहीं है,
निराकार। उसके बाद अगर आप सोमनाथ जाएंगे, सोमनाथ में राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग की स्थापना की। वहां भी राजाएं भी परमात्मा को मानते थे, तो राजाओं ने भी निराकार के रूप की पूजा की। उसके बाद आप पशुपतिनाथ नेपाल चले जाएं, भारत से बाहर नेपाल में पशुपतिनाथ में भी परमात्मा को शिवलिंग के रूप में माना जाता है। कहते हैं पशुपति, जानवर और इंसान दोनों की पालना करने वाला जो नाथ है वो परमात्मा है। आप मक्का मदीना चले जाएं, मुस्लिम धर्म वाले हज यात्रा करने चाहते हैं, तो वहां वो एक सर्कल में हज यात्रा करते हैं और कहते हैं नूरे इल्लाही अल्लाह, मेरा हज कबूल करो। नूरे इल्लाही अल्लाह, नूर माना क्या होता है? प्रकाश। नूर इज अ उर्दू वर्ड। नूर का मीनिंग होता है प्रकाश। और एक बहुत ही चमकता हुआ वो पत्थर रखते हैं, लगभग 3 फीट के हाइट में, और उसको बहुत ही पवित्र पत्थर मानते हैं। जैसे हम शिवलिंग रखते हैं एक पत्थर के फॉर्म में, वो उसी प्रकार से उसे नूर इलाही अल्लाह के रूप में पूजते हैं। तो मुस्लिम धर्म में भी निराकार को प्राथमिकता दी। कहते हैं काबा में इस्लाम ने एक निराकार पत्थर की स्थापना की थी। बहुत सारी मूर्ति थी, लेकिन जब मोहम्मद आए तो सारी मूर्तियों को उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन एक निराकार जो आइडेंटिटी है, जो निराकार जो लिंग था, उसको उन्होंने नहीं तोड़ा, उसकी वर्शिप कंटिन्यू की। तो उन्होंने भी निराकार को ही परमात्मा माना। निराकार मतलब जिसका कोई शरीर जैसा फॉर्म नहीं है। क्लियर है? क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा, परम धन आत्मा, सुप्रीम प्लस सोल, वह भी आत्मा है, लेकिन वो जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए वो परमात्मा कहलाता है। वो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। हम भी सब सोल हैं, एनर्जी है, लेकिन हम बॉडी में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। हम दुखी होते हैं, दुख सुख से क्रॉस होते हैं। परमात्मा सदा ही आनंद स्वरूप है, इसलिए कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप। गौतम बुद्ध ने भी प्रकाश को परमात्मा कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत वर्षों तक तपस्या किया तो मुझे प्रकाश का साक्षात्कार हुआ और मेरी चेतना की जागृति हो गई। तो इसका मतलब हमें किससे कनेक्ट करना है? पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम सोल, पॉइंट ऑफ लाइट। भारत में उसे शिव कहते हैं, शिव परमात्मा। अर्थात परमात्मा का रूप जैसा ज्योतिर्बिंदु है, उनका नाम क्या है? शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिव का अर्थ होता है निराकार। शिव मीनिंग है इसका कि शिव का संस्कृत वर्ड है, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिव का अर्थ होता है निराकार। तो हमें किसे कनेक्ट करना है? हमें शिव से कनेक्ट करना है। परमात्मा का फॉर्म पॉइंट ऑफ लाइट है। अब आप कहेंगे कि रोहित भाई हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम शिवलिंग में जल भी चढ़ाते हैं, या बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग निराकार की पूजा करते हैं। जैसे हमने देखा मक्का मदीना में संगेश्वर की हज यात्रा, जीसस क्राइस्ट के डायरेक्शन अनुसार चर्च में कैंडल लाइट करते हैं, तो उस कैंडल को एक प्रार्थना के फॉर्म में लेते हैं। तो बहुत सारे धर्म में ऐसे करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्वेश्चन ये उठता है। तो सपोज अगर मैं आपको एक बाहर धूप है या बारिश हो रही है और आपको बारिश में जाना है, राइट, या धूप में जाना है, आपको विटामिन चाहिए, और आप छाता लेके धूप में जाएंगे, तो क्या आपको सनलाइट मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आपने छाता रख रखा है, अम्ब्रेला रख रखा है अपने पास। तो वो जो धूप है, सनलाइट है, सन जो है, सूर्य जो है, वो सनलाइट तो दे रहा है, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एक छाता रख रखा है। उसी प्रकार से हम जब पूजा करते हैं, हम जब भक्ति करते हैं, तो हमें हमें भक्ति में शरीर अपने को समझ के हम फिर भक्ति करते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में। इस वजह से हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती, क्योंकि जितना आप बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे, आप अशांत रहेंगे।
थॉट्स आते ही इसलिए हैं क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। द मोमेंट यू आर एट सोल कॉन्शियस, जैसे ही आप अपने आप को ऊर्जा समझते हैं, आत्मा समझते हैं, शरीर को चलाने वाली शक्ति समझते हैं, तो आप शांति की अनुभूति करते हैं। और आप इसी अशरीरी, इसी सोल कॉन्शियस की अवस्था में अगर आप परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। राइट। सो परमात्मा को हम सब याद करते हैं, हम सब परमात्मा की भक्ति करते हैं, लेकिन हम कैसे करते हैं? स्वयं को देह समझ के, बॉडी कॉन्शियसनेस में। लेकिन हमें कैसे भक्ति करना है? ओके वेट। हमें स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। स्वयं को एक सोल समझ के, स्वयं को सोल कॉन्शियस में ला करके फिर परमात्मा को याद कर रहे हैं। जैसे कल आपको मेडिटेशन कराया था, तो उसमें आपको सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस कराई थी। तो स्वयं को बॉडी से डिटैच करके, शरीर से डिटैच करके फिर परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्शन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे जो ध्यान करने वाले लोग हैं, मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, वो कोई मंदिर में बैठ के मेडिटेशन नहीं करते। हाँ, पीसफुल जगह जरूर चुनते हैं, जैसा एक पहाड़, एक शांत सा खुला हुआ जगह, ताकि फ्रेश एयर आए और थोड़ी शांति हो, तो कनेक्शन इजी हो सके, डिस्टरबेंस ना हो। बिगिनर्स के लिए खास, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप भीड़ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चे को याद करती है, तो उसको कहीं अकेले में या मंदिर में जाके या कहीं पहाड़ों में जाके याद थोड़ी ना करती है। वो तो काम कर रही है और अपने बच्चे को याद करना है, तो 1 मिनट में वो अपने बच्चों को याद करना स्टार्ट कर देगी। उसके मन में उसके बच्चे का चित्र बनने लगेगा, उसकी बुद्धि में, और मन में वो सोचती होगी कि मेरा बच्चा अभी क्या कर रहा होगा, खाना खाया नहीं खाया, स्कूल से आया नहीं आया। ऑफिस का काम कर रही है, लेकिन याद किसको कर रही है? अपने बच्चे को। आप खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से आपकी बुद्धि कहाँ चली जाती है? अपने दोस्त के पास। मुझे दोस्त से मिलना है, कल हमारी ये प्लानिंग है, परसों हम पिकनिक जाएंगे। बैठे यहाँ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अपने दोस्त को याद कर रहे हैं। तो याद करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें कहीं स्पेसिफिक जगह में जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा को भी ठीक इसी प्रकार से कनेक्ट हमें करना है। वो आपको आगे हम समझाएंगे मेडिटेशन सत्र में। कनेक्शन इज ओनली मेडिटेशन, सिंपली। मेडिटेशन की सिंपली डेफिनेशन है कनेक्ट करना, जिसे हिंदी में ध्यान कहते हैं। तो कभी आप देखते होंगे एक व्यक्ति बैठा है और वो, उसके सामने से एक हाथी निकला। कोई व्यक्ति पीछे से आया और उस व्यक्ति से पूछता है कि वो हाथी गया दिखा? तो बोला नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों? मेरा ध्यान कहीं और था। इसका मतलब वह मन से कहीं और देख रहा था, तो सामने वाली चीज उसको दिखाई नहीं देती। कई बार हमारे साथ होता है, हम बाइक ड्राइव करते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, हमें जाना किसी घर है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। हमें पता है वहां जाना है, लेकिन हमारे मन में कुछ ऐसा चलते रहता है, कुछ और थॉट्स चलते रहते हैं कि हम बोलते हैं हम तो भूल गए थे, आगे निकल गए। ये ध्यान है। ध्यान मतलब हर कर्म करते भी कर सकते हैं, वो हम आपको आगे समझाएंगे। नेक्स्ट है परमात्मा की क्वालिटीज क्या है। परमात्मा को जब हम याद करते हैं, देखो, जैसी बैटरी है उसके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं। तो परमात्मा की भी क्वालिटीज है। वो परमात्मा प्यार का सागर है। अब आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे और वो, आप सोचेंगे वो आपको प्यार करे, प्यार इन द सेंस केयर करे, आपका हाल चाल पूछे, आपका ध्यान रखे, आपसे प्यार से बात करे, तो हमें अच्छा लगता है, खुशी की अनुभूति होती है। राइट। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं सभी लोगों से। तो सारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, सारी आत्माएं कैसी हो चुकी है? डिस्चार्ज हो चुकी है। अब आप डिस्चार्ज बैटरी के पास अगर चार्ज करने जाएंगे, तो क्या आप चार्ज हो पाएंगे? नेवर पॉसिबल। परमात्मा फुल चार्ज है, फुल चार्ज बैटरी है, कभी डिस्चार्ज नहीं होते, जनरेटर है। अगर हम परमात्मा को याद करेंगे, तो प्यार के सागर को अगर हम याद करेंगे, ओशियन ऑफ लव,
तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली लव की फीलिंग आएगी। लव एक फीलिंग है, राइट। एक माँ जब अपने बच्चे को देखती है तो उसको ऑटोमेटिकली अंदर से बच्चे के लिए प्यार आता है, फीलिंग आती है। तो जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे अंदर लव की फीलिंग बहुत ज्यादा आएगी और हम दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमें कभी कभी दुख मिलता है, एक्सपेक्टेशन जब हमारी पूरी नहीं होती। उसका ऑपोजिट, हम दूसरों को भी प्यार दे सकेंगे। हमारे अंदर इतना प्यार होगा कि हम दूसरों को लव दे सकेंगे। परमात्मा प्योरिटी के सागर है, ओशन ऑफ प्योरिटी। परमात्मा ओशन ऑफ पीस है ना। परमात्मा को कहते हैं परमात्मा शांति के सागर है। तो आज हम सबको शांति चाहिए। आप देखते होंगे मन बीच बीच में अशांत होता है थ्रू आउट द डे। जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम शांत रहते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तुरंत हम बेचैन और अशांत हो जाते हैं। हमें भूख नहीं लगती, हमें नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है। कोई भी प्रॉब्लम आई, बैटरी हैंग कर रही है। अगर हम परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो हमें शांति हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होते जाएगी, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है। और हम हर सिचुएशन में शांत रहेंगे। सिंपल। हमें मांगने की जरूरत नहीं है। अगर सूर्य है, सन है, उसके नीचे जाके हमें मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे सनलाइट दो, मुझे सनलाइट दो, मुझे विटामिन डी चाहिए। नहीं, जैसे आप सूर्य के नीचे जाते हैं ऑटोमेटिकली सनलाइट आपको मिलेगी। बस शर्त यह है कि आपने जो छाता पकड़ रखा है, अम्ब्रेला पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, उसे आपको हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से परमात्मा को याद करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा। केवल आपको याद कैसे करना है? सोल कॉन्शियसनेस में, आत्मा। इसलिए गीता में कहा, हे अर्जुन, अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद कर। किसी भी धर्म में जाओ, मुस्लिम धर्म में कहते हैं अपने को रूह समझ और अल्लाह को याद कर, राइट। क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं वी ऑल आर लाइट एंड गॉड इज सुप्रीम लाइट। तो परमात्मा में बहुत सारी क्वालिटी है ना। लिबरेटर है, हमें मुक्त करता है दुखों से, दुख हरता, सुख करता है। गुणों का सागर है, आज हम सबको गुण चाहिए। जैसे एक हर्षित मुक्ता एक गुण है, चेहरे में हमेशा एक स्माइल हो, एक मुस्कान हो, ये गुण है। परमात्मा को याद करेंगे, वो गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएगा। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा शिव है। अच्छा, अब दूसरा एक कंफ्यूजन हमारे साथ ये होता है कि हम में से बहुत लोग शिव और शंकर को एक समझ लेते हैं। भक्ति सब करते हैं, लेकिन हमारी जो शुरू से प्रथा चली आ रही है, उसके मुताबिक हम शिव शंकर को सेम समझ लेते हैं। और सामने भी जाके, शंकर जी के सामने भी जाके हम शिव समझ के उनको याद करते हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस है। जब हम छोटे थे तो हमें भी बहुत कंफ्यूजन होता था। कहीं जाते थे तो शिवलिंग रखी हुई है, और कहीं जाते थे तो शंकर जी की मूर्ति रखी हुई है। तो हम सोचते थे दोनों को लोग शंकर समझ के, महादेव समझ के पूजा करते हैं। दोनों में तो बहुत वास्ट डिफरेंस है। एक है निराकार और एक है शरीरधारी। जैसे हमारे दो आंख हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, शंकर जी के भी वैसे ही शरीर है। लेकिन शिव जी जो है, उनका कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार रूप है, राइट। अब आप बोलेंगे क्या शिवलिंग शिव जी है? नहीं, शिवलिंग उनका एक फोटो है, एक फॉर्म हमने बनाया है। जैसे आप घर से दूर हैं, राइट, आप पढ़ाई करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो आपने अपने पिताजी माताजी का एक फोटो रखा हुआ है। अपने माता पिता का फोटो अपने कमरे में रखा हुआ है, और आप उनको देखते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मुझे कुछ करना है। तो इसका मतलब वो जो चित्र है, वो तो आपके माता पिता नहीं है ना, उनकी एक आइडेंटिटी है। इसी प्रकार से परमात्मा के सामने हम जल फूल अर्पण करने के लिए, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, हमने एक पत्थर का निराकार रूप बना दिया। लेकिन उनका फॉर्म कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट, जो इन आंखों से नहीं दिखता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा को महसूस किया जा सकता है। शिव और शंकर में अंतर है। शिव निराकार है, शंकर शरीरधारी है। शिव जी देवों के देव महादेव हैं, शंकर जी देवता है। आप देखेंगे हम हमेशा कहते हैं ओम नमः शिवाय। कभी भी आपने ओम नमः शंकराय नहीं कहा।
ओम नमः शिवाय। शंकर और शिव की आइडेंटिटी अलग अलग है। आप 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया में कोने कोने पे हैं। आप 12 ज्योतिर्लिंग अगर जाएंगे तो आपको वहां शिवलिंग मिलेंगे, शंकर जी की मूर्ति नहीं मिलेगी। और अगर शंकर जी की भी मूर्ति मिलेंगी तो आप देखेंगे शिवलिंग से प्रकट होते हुए मिलेंगी या शिवलिंग के सामने मिलेंगी। राइट। प्रकट होते हुए मतलब शिव ही शंकर को प्रकट करते हैं, क्योंकि शिव जी को हम त्रिमूर्ति भी कहते हैं। शिव परमात्मा को त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति मतलब गॉड, गॉड क्रिएट करता है, डिस्ट्रक्ट करता है और जनरेट करता है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की स्थापना करने वाले शिव परमात्मा, दोनों में वास्ट फर्क है। राइट। तो इसे हमें समझना है कि हम परमात्मा से जब भी कनेक्ट करें तो शंकर और शिव को मैच ना करें, दोनों में डिफरेंस है। और हमने पहले ही कहा कि सभी धर्म वालों ने निराकार को परमात्मा माना है, किसी भी बॉडी वाले, शरीर वाले आइडेंटिटी को परमात्मा नहीं माना है। शंकर जी देवता हैं लेकिन परमात्मा नहीं है। हिंदू धर्म में ये भी मान्यता है कि वो परमात्मा और देवता को एक मानते हैं। नहीं, देवता 33 करोड़ है लेकिन परमात्मा तो एक है। देवता 33 करोड़ है, परमात्मा एक है। राइट। तो ये हमने समझा। बहुत सारे सिंबॉलिक व्यू हैं शंकर जी के। जैसे शंकर जी कहते हैं शेर की खाल में बैठते हैं, उनके आसपास गाय रहती हैं, वो उनके गले में सांप रहता है। इसके मीनिंग्स है जो हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम चलते हैं, हमारा एड्रेस क्या है। अभी हमने क्या बात किया था, अगर किसी से आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, पैसा चाहिए, तो आजकल तो फोन है तो हम फोन करके उससे बात कर लेते हैं। लेकिन अगर फोन नहीं है तो आपको उसका घर पता होना चाहिए ना, एड्रेस, उसका नाम पता होना चाहिए, उसका चेहरा कैसा दिखता है ये पता होना चाहिए, तब तो आप जाएंगे ना और उससे हेल्प लेंगे। तो हमारा एड्रेस कहाँ है, एक्चुअल में हमारा परमानेंट एड्रेस कहाँ है, परमात्मा रहते कहाँ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को याद करती है, तो अपने बच्चे को ऑफिस में तो याद नहीं करती, ऐसे तो विजुअलाइज नहीं करती कि मेरा बच्चा ऑफिस में है मेरे साथ बैठा है। नहीं, माँ ऑफिस में काम कर रही है लेकिन बच्चे को घर पे ही याद कर रही है, क्योंकि बच्चा घर पे है तो घर पे याद करेगी। वो ऐसे विजुअलाइज करती है, मेरा बच्चा अभी टीवी देख रहा होगा, मेरा बच्चा अभी दोस्तों के साथ गार्डन में खेल रहा होगा, मेरा बच्चा अभी स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो जहाँ है उसका बच्चा वही याद करती है ना। ऐसे तो नहीं ऐसा सोचती है कि मेरा बच्चा मेरे साथ ऑफिस में बैठा है, मेरा बच्चा कैसा होगा, ऐसा तो नहीं सोचती है। क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ है उसे वही याद किया जाता है, तभी आपको उससे प्राप्ति होती है। तो परमात्मा का एड्रेस और आत्मा का परमानेंट एड्रेस हमें जानना है। हमारे दो एड्रेस हैं, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। राइट। जैसे कोई व्यक्ति बाहर रहता है, जॉब करता है, तो उसे क्या कहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, तो वो क्या कहता है, भैया टेम्पररी बताऊं या परमानेंट बताऊं। टेम्पररी में यहाँ रहता हूँ लेकिन परमानेंट मेरा XYZ सिटी में एड्रेस है। उसी प्रकार से जो सोल है, जो बैटरी है, जो रूह है, जो चेतना है, उसका टेम्पररी एड्रेस है सेंटर ऑफ फोरहेड, भ्रिकुटी के मध्य। और परमानेंट जो एड्रेस है वो है परम धाम, जिसको हम कहते हैं सोल वर्ल्ड, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड, जिसे हम कहते हैं ईथर की दुनिया। ईथर मतलब एनर्जी, एनर्जी का जो दुनिया है, ब्रह्मांड है, वो आत्मा और परमात्मा का एक स्थान है। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड तीन दुनिया से बना हुआ है। देयर आर थ्री रीजन एक्सिस्ट इन होल यूनिवर्स। एक होता है आत्माओं की दुनिया, दूसरा होता है देवताओं की दुनिया, तीसरा होता है मनुष्यों की दुनिया। अभी हम कहाँ बैठे हैं, देखो, आपने यहाँ चित्र देख रहे होंगे, कॉर्पोरियल ह्यूमन वर्ल्ड, कर्म क्षेत्र। अब इतनी बड़ी गैलेक्सीज है और उस गैलेक्सी में कई अनंत तारे हैं, एक सूर्य, चांद है, इतने सारे ग्रह हैं। उसमें से एक ग्रह है पृथ्वी, जिस पृथ्वी में हम मनुष्य रहते हैं। मनुष्य नहीं, एक्चुअल में आत्माएं रहते हैं लेकिन मनुष्य शरीर में, है ना। दो, तीन प्रकार है ना, एक है सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, एक है उससे निकला हुआ प्रकाश, बॉडी ऑफ लाइट, और तीसरा है एक शरीर। तो सोल शरीर के साथ पार्ट रोल प्ले करती है, तो उसे हम कहते हैं, उस रोल प्ले करने, बिकॉज वी ऑल आर एक्टर। आप देख रहे होंगे हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है, वर्ल्ड इज अ ड्रामा स्टेज, या यह पूरा दुनिया एक रंगमंच है
और इस रंगमंच में हम सभी कलाकार हैं, आप सभी कलाकार हैं, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, हम सब एक्टर्स हैं, और ये पूरी विश्व जो है रंगमंच है, राइट? ये पृथ्वी एक रंगमंच है। तो इस रंगमंच में एक्टिंग कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। इस रंगमंच में एक्टिंग कौन कर रहा है, तो हम आत्माएं एक्टिंग कर रही हैं शरीर के साथ। जैसे एक एक्टर है, अगर उसे एक्टिंग करना है तो उसे कपड़ा चाहिए ना, कॉस्ट्यूम चाहिए ना। अगर उसको भिखारी का रोल करना है तो भिखारी वाला कॉस्ट्यूम चाहिए। अगर उसको राजा का रोल करना है तो राजा वाला कॉस्ट्यूम चाहिए। अगर उसको यू नो जो सा भी रोल करना है वैसा कॉस्ट्यूम चाहिए। उसी प्रकार से आज किसी ने फीमेल का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, किसी ने मेल का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, कोई नर के कॉस्ट्यूम में है, कोई नारी का कॉस्ट्यूम में है, तो दोनों आत्मा ना। ऐसा तो नहीं कि नारी आत्मा नहीं है और नर आत्मा है, या नर आत्मा है और नारी आत्मा है और नर नहीं। दोनों सोल है, लेकिन एक को नारी का रोल मिला हुआ है, एक को नर का रोल मिला हुआ है, एक को बच्चे का रोल मिला हुआ है, एक को बाप का रोल मिला हुआ है, राइट? एक को अंबानी के घर में रोल मिला हुआ है, लोकेशन। एक को किसी घर, गरीब घर में रोल मिला हुआ है। सबको अलग अलग रोल मिला हुआ है, सब अपना रोल प्ले कर ले रहे, सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वैसी बॉडी, वैसे को एक्टर, और वैसा रंगमंच। अभी आप जैसे फैमिली में है तो आपके माता पिता कौन है, आपके को एक्टर है, क्योंकि वो भी एक्टर हैं, आप भी एक्टर हो, मैं भी एक्टर हूँ। ये पूरी पृथ्वी में हम सब एक्टर हैं, और रंगमंच में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपके माता पिता भी एक्टर हैं, जो आपके माता पिता है, सब कोई एक्टर है। तो इसका मतलब ये कर्म क्षेत्र जो है ये मनुष्यों की दुनिया है, राइट? और देवताओं की दुनिया सटल वर्ल्ड, ये परम धाम है। आप देख रहे होंगे फिगर में, दैट इज कॉल्ड परम धाम, है ना? गीता में कहा गया, हे अर्जुन तू मुझे धाम, मेरे धाम में याद कर। तो अर्जुन पूछता है आपका धाम कौन सा है, तो परमात्मा कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ। परम धाम में परमात्मा रहते हैं। और आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा शिव है, और उनके साथ हम सभी आत्मा है। लेकिन आप बोलेंगे रोहित भाई अभी तो हम यहाँ हैं शरीर के अंदर, आपसे आपसे सुन रहे हैं, अभी तो हम घर में हैं, तो हम परम धाम में कब रहते हैं? परम धाम हम जाते हैं और फिर नीचे आते हैं रोल प्ले करने। कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल आपके परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा है? परम धाम। जैसे एक एक्टर है, अब जब वो एक्टिंग करेगा रंगमंच पे तो जीवन भर तो एक्टिंग नहीं करेगा ना। सुबह स्टार्ट करेगा एक्टिंग, शाम तक रोल प्ले करेगा, एक्टिंग करेगा। शाम को जब उसका एक्टिंग पूरा हो जाएगा, रोल पूरा हो जाएगा रंगमंच में, मूवी पूरी हो जाएगी, ड्रामा खत्म हो जाएगा, तो वो घर जाएगा। घर कैसे जाएगा? अपनी ड्रेस उतार के। कौन सा ड्रेस? जो उसे रोल में मिला था। अगर उसे एक राजा का ड्रेस दिया गया था तो राजा का ड्रेस वहीं छोड़ के वो अपने नॉर्मल जैसे फॉर्म में आया था वापस घर जाएगा। तो हम आत्माएं भी इस रंगमंच में पार्ट बजा रहे हैं शरीर के साथ। वापस इस शरीर को यहीं छोड़ के जब पूरा रंग रोल खत्म हो जाएगा, जब पूरी ड्रामा कंप्लीट हो जाएगी, तो हम ऊपर परम धाम में अपने घर जाएंगे। ये हमारा घर है, ये आत्माओं की दुनिया है, और यहाँ परमात्मा निवास करते हैं। परमात्मा का धाम है जो जन्म मरण से न्यारे है। और तीसरा बताया सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म मत वतन, यहाँ देवताएं रहते हैं। उसको हम एंजल्स भी कहते हैं, फरिश्तों की दुनिया। मुस्लिम धर्म में फरिश्ते लैंग्वेज यूज किया जाता है, राइट? बहुत सारे धर्म में अलग अलग तरीके से उस बॉडी ऑफ लाइट को प्रोनाउंस किया जाता है ना? जैसे जब मोहम्मद यू नो कि जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं, कि व्यक्ति मर के जिंदा हो गया, मर के जिंदा इन द सेंस मरते मरते बच गया, तो इतनी नजदीक मौत के वो पहुंच गया और अचानक से जी गया। जैसे कोई बहुत डार्क कोमा में चले गया और वो मरने ही वाला था, लेकिन ऑन द सेम टाइम एक सेकंड में वो मरने से बच गया। तो जब उसे एक्सपीरियंस पूछा गया कि आपको कैसा अनुभव हुआ जब इस सिचुएशन से आप गुजरे, तो कहता है कि जब मैं मरने को हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक लाइट का फरिश्ता हूँ, मैं एक एंजल जैसा हूँ, मेरी बॉडी लाइट की तरह है। तो इसका मतलब
आत्मा के साथ एक लाइट का शरीर भी होता है जो इस पूरे शरीर में प्रकाश फैलाए रखता है, और उसके ऊपर ये हड्डी मांस का शरीर होता है। अब कई लोग कहते हैं कि रोहित भाई पूरे शरीर में आत्मा होता है, जबकि हमने कल क्या समझा था कि सेंटर ऑफ फोरहेड में सोल होती है। जो हमने पहला फिगर देखा था जिसमें जीव धन आत्मा जीव आत्मा, सेंटर ऑफ फोरहेड में आत्मा निवास करती है, भ्रिकुटी के मध्य, जहां हम टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, या बहनें जहाँ बिंदी लगाती है, राइट। तो हम ये कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में हम ये सीखते हैं कि पॉइंट ऑफ लाइट के फॉर्म में सोल सेंटर ऑफ फोरहेड में होता है। लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि शरीर में एग्जिस्ट पूरे आत्मा करता है। तो एक बार क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट आप सोचो, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी के दोनों पैर निकाल दिए जाए, क्या वो जीवित रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, चेतना जीवित रहेगी। तो दोनों पैर निकाल दिया, फिर दोनों हाथ भी निकाल देते हैं, अभी भी चेतना जीवित है। पेट निकाल देते हैं, अभी भी चेतना जीवित है। कान निकाल देते हैं, अभी भी चेतना जीवित है। अंत तक चेतना जीवित है, क्योंकि उन बाकी पार्ट्स में आत्मा थी ही नहीं। आत्मा सेंटर ऑफ फोरहेड में आत्मा एग्जिस्ट करती है। इस वजह से अभी तक चेतना बॉडी में वो वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। हाथ दोनों निकाल दिए गए, लेकिन अभी भी आत्मा एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये प्रूफ है कि हाथ में आत्मा नहीं है, पैर में आत्मा नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, प्रकाश जरूर है वहां। क्योंकि लाइट अगर आप एक कमरे में जलाते हैं तो पूरे कमरे में रोशनी होगी ना। अब किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को अगर आप ढक दो तो प्रकाश खत्म नहीं होगा, लाइट तो बीच में रखा हुआ है, उस जगह अंधेरा हो जाएगा। तो सिमिलरली आत्मा अपने पूरे शरीर में प्रकाश फैलाई हुई है। अगर हमारा पैर निकल जाता है तो प्रकाश खत्म नहीं होता, प्रकाश वहां नहीं जा रहा है क्योंकि वो हट चुका है प्रकाश एरिया। लेकिन अभी भी सेंटर ऑफ फोरहेड में वो बैटरी एग्जिस्ट करती है। तो वो जो प्रकाश का शरीर है उसे हम फरिश्ता या बॉडी ऑफ लाइट कहते हैं, या सटल बॉडी कहते हैं, या देवताओं की दुनिया में जैसे देवताएं भी लाइट के होते हैं, राइट। वो आप समझेंगे आगे। फिलहाल हमने ये समझा कि पूरा विश्व 3 दुनिया से बना हुआ है। कर्म क्षेत्र, जहाँ हम सब मनुष्य अभी बैठे हुए हैं पृथ्वी में। एक है परम धाम, जहाँ आत्मा और परमात्मा निवास करती है, परमात्मा को हमें परम धाम में याद करना है। और थर्ड है सूक्ष्म होतन, वहां देवताएं होते हैं। उसका लॉजिक भी हम आगे समझेंगे, फिलहाल इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या सीखा आज परमात्मा के बारे में? परमात्मा शिव है। शिव और शंकर में डिफरेंस सीखा। परमात्मा परम धाम में रहते हैं। परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है हम आत्मा की तरह, लेकिन परमात्मा सुप्रीम है, शांति का सागर है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं शांति का सागर हूँ। कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता कि मैं ओशियन ऑफ पीस हूँ। हाँ, उसने मेडिटेशन किया है तो ये कह सकता है कि मैं हमेशा शांत रहता हूँ। लेकिन अगर उसे कहो कि क्या आप शांति के सागर हो, वो नहीं कह सकता। कभी बीच बीच में थोड़ा वो भी अशांत हो सकता है। या सागर मतलब जिससे हम ले सकते हैं, वो आपको शांति नहीं दे सकता ना। आपको अगर शांति चाहिए, परमात्मा से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बतानी चाहूंगा, उसके बाद हम एक छोटी सी चीज समझ के मेडिटेशन के सत्र से आज की क्लोजिंग करेंगे। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। हाँ, जैसे आप देख रहे होंगे, सोल बिफोर एंड सोल आफ्टर। पहले आत्मा कैसी थी? जैसे एक एक्टर है, जब अपने घर से सुबह निकलता है, रंगमंच में जाता है, थिएटर में एक्टिंग करने, तो घर से कैसा निकलता है? एकदम पीसफुल और एकदम एक्टिव स्टेट में। जब रंगमंच में काम करते करते थक जाता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है? ठीक हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जब आत्मा परम धाम से सृष्टि चक्र में कर्म क्षेत्र में रोल प्ले करने आई, उस वक्त ज्ञान प्रेम पवित्रता सुख शांति आनंद शक्ति से भरपूर थी, जिसको हम कहते हैं सतो प्रधान आत्मा। हैप्पीनेस, प्योरिटी, नॉलेज, पावर, पीस, लव, ब्लिस। लेकिन आज कैसी आत्मा? वो सारी क्वालिटीज आज भी है, लेकिन उसके चारों तरफ किस चीज का घेरा लग चुका है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज हर एक आत्मा अहंकार से ग्रस्त है। काम, कामना,
लस्ट हर एक आत्मा के अंदर है, क्रोध, क्रोध से, तो ये जो 5 विकार हैं, जो 5 बुराइयां हैं, ये हमें जकड़ रखी है और हमारी जो अंदर जो 7 वो क्वालिटीज है, उसकी अनुभूति हमें नहीं हो पा रही। अगर जैसे एक गटर है, अब गटर के बीच में आप एक बहुत अच्छा सेंट का बॉटल डाल दो परफ्यूम का, क्या आपको खुशबू आएगी? नहीं आ सकती। उस जगह बदबू आएगी उस गटर की, क्योंकि जो चारों तरफ से सराउंडिंग है, उस चीज की स्मेल आएगी। तो आत्मा के अंदर एक्चुअल में वो सातों गुण है, लेकिन हमारे बॉडी के कारण और इन 5 विकार के कारण उस आत्मा के एसेंस को, खुशबू को हम अनुभव नहीं कर पा रहे। और कल जब आप अशरीरी हुए, यस्टरडे, मेडिटेशन के थ्रू, तब आपने उस चीज को अनुभव किया, राइट? तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये 5 विकार कैसे जाएंगे? जब हम अशरीरी होंगे, जब हम सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे अंदर की चीजें तब एक्टिवेट होंगी जब हम परमात्मा को याद करेंगे। परमात्मा को जब आप याद करोगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके अंदर आएगा। आपको किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। मैं आपको आने वाले सेशन में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बारे में डिफरेंस समझाऊंगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलीजन क्या है। जैसे आज हमने समझा कि प्रार्थना और ध्यान में फर्क है, राइट? सो एक चीज हमारी रहती थी जो हमें समझना था आज, सृष्टि चक्र, सुप्रीम एंड सृष्टि चक्र। लेकिन अभी हमें मेडिटेशन भी करना है, तो मैं आपको थोड़ा इंट्रो देना चाहूंगा इन 2 to 3 minutes, देन वी विल कवर सृष्टि चक्र इन टुमारो सेशन, एंड राइट नाउ वी विल मेडिटेट फॉर 15 to 20 minutes। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये भी क्वेश्चन हमारे मन में उठा थे कि एक्टर आखिर कब तक एक्टिंग करेगा? एक उसका ड्यूरेशन होता है। ऐसा तो नहीं कि आप ड्रामा में गए, थिएटर में गए और आप सालों साल एक्टिंग कर रहे हैं, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। एक ड्यूरेशन होता है। उसी प्रकार से हम आत्माएं इस रंगमंच में अपना रोल एक ड्यूरेशन तक प्ले करते हैं, उसके बाद परम धाम वापस जाते हैं और फिर वापस नीचे आते हैं। एक एक्टर सुबह रंगमंच पर गया, ड्रामा, थिएटर, शाम को वापस लौटा, रात भर घर पे खाया पिया, फिर से चार्ज कर लिया अपने आप को, फिर सुबह वापस रंगमंच। ऐसा नहीं कि घर पर बैठ गया, नहीं। उसी प्रकार से आत्मा। तो इसके लिए एक स्वास्तिका का सिंबल हिंदुइज्म में बनाते हैं। स्वास्तिका में बताते हैं कि स्वास्तिका के 4 पोर्शन है, राइट? सिंबॉलिक मीनिंग क्या है उसको हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पोर्शन हमेशा आप देखना कि घर के बाहर स्वास्तिका का हम फिगर बनाते हैं। जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो स्वास्तिका बनाते हैं। स्वास्तिका मीन्स क्या होता है कि ये पूरे पृथ्वी का, पूरे रंगमंच का, ड्रामा का एक सिंबल है, राइट? फर्स्ट पार्ट कहलाता है सतयुग, सेकेंड पार्ट कहलाता है त्रेता युग, थर्ड पार्ट कहलाता है द्वापर युग, फोर्थ पार्ट कहलाता है कलयुग। अभी कौन सा पार्ट है? अभी है कलयुग। तो इस ड्रामा के 4 पार्ट होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम कहाँ पहुंच गए? कलयुग। जब हम आए थे रंगमंच में तो हम कहाँ थे? सतयुग। उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और फिर कलयुग। इसे हम कहते हैं बर्थ और रिबर्थ की कहानी, जन्म मरण मरण की कहानी, है ना? जन्म मरण की कहानी। ओके, जैसे ये है कि एक 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 अब इस 4 फॉर्म में ही होता है परिवर्तन ना एक्चुअल में। जैसे आप देखेंगे, एक माँ के गर्भ में जो है वो शिशु है, शिशु, फिर बालक बनता है, फिर युवा बनता है, फिर वृद्धा बनता है, फिर शरीर छोड़ेगा आत्मा, और फिर से शिशु, फिर से बालक, फिर से युवा, फिर से वृद्धा। तो जो परिवर्तन है वो कितने स्टेप में हो रहा है? 4 स्टेप में, राइट? अब इसको समझे, सीजन को समझे। और एक छोटा सा स्टेप ये भी होता है इन बिटवीन, कि जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ा और दूसरा जन्म लेने के बीच एक छोटा सा गैप होता है, उसको हम फिफ्थ पार्ट कह सकते हैं, लेकिन वो एक कनेक्शन होता है, वो हम समझेंगे। सीजन देख लो, विंटर, रेनी, समर, विंटर, समर, रेनी, और उसके बाद आपका ऑनम। तो सीजन भी इस तरीके से साइकिल की तरह चलता है ना? तो
सीजन भी साइकिल में चलता है, एक डे एंड नाइट देख लेते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। 4 स्टेप में हमारे दिन रात का साइकिल होता है नेचर का, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो हमने हर परिवर्तन को कैसा देखा? 4 स्टेप में देखा। स्वास्थ्य का 4 युगों का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इसी प्रकार से हर परिवर्तन 4 स्टेप में होता है। तो साइकिल ऑफ युग में बताया सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, राइट। इसका ड्यूरेशन होता है 5000 ईयर। हम इस रंगमंच में कितने समय रहते हैं? 5000 ईयर्स, जिसमें 1250 1250 साल हर युग के होते हैं। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता द्वापर 1250 वर्ष, कलयुग 1250 वर्ष। सतयुग में हम फुली चार्ज होते हैं, क्योंकि घर से आए हुए होते हैं परम धाम से, तो हम सबको बहुत अच्छा शरीर मिलता है। त्रेता में थोड़ा दुख दुख तो नहीं होता, लेकिन हैप्पीनेस की स्टेज में थोड़ा परसेंटेज होता है, 100 से 98%। द्वापर में थोड़ा दुख स्टार्ट होता है, और कलयुग में हम बहुत दुखी होते हैं। आज कलयुग में हर व्यक्ति बहुत दुखी है, चाहे कोई बहुत पैसे वाला हो। हाँ, राइट, यस। चाहे कोई बहुत पैसे वाला हो, चाहे किसी के पास बहुत पावर हो, चाहे कोई पीएम हो, चाहे कोई बहुत कोई भी व्यक्ति हो, सब अभी दुखी है। किसी को मन का दुख है, किसी को शरीर का दुख है, किसी को धन का दुख है। एक बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके पास पैसा बहुत है, रिलेटिव्स बहुत है, लेकिन मन से बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, ड्रग्स लेना पड़ रहा है सोने के लिए, नींद की दवाई लेनी पड़ रही है। आजकल तो बड़े बड़े स्टार सुसाइड कर रहे हैं। तो पैसा है लेकिन दुख है, तभी तो सुसाइड कर रहे हैं। किसी को मन अच्छा है, शांत रहता है, लेकिन धन नहीं है, तो परेशान है पैसे के लिए, तो धन का दुख है। किसी को मन अच्छा है, धन भी है, लेकिन उसके बच्चे नहीं है, घर परिवार नहीं, अकेले रहता है, तो उसको संबंध का दुख है, उसके संबंधी नहीं है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति, उसका बेटा नहीं है, तो उसको दुख हमेशा फील होता है कि मेरा बेटा नहीं है, मेरा काश एक बेटा होता। सबको दुख है, तो हम इस दुख से कैसे छूटे? क्वेश्चन ये उठता है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे, तो वापस से हमारी बैटरी चार्ज होते जाएगी, और हम सतयुग के फॉर्म में आते जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सतयुगी या सतो प्रधान आत्मा। तो इसका डिटेल हम कल समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आत्मा की जो क्वालिटीज होती है। अभी हमारे बीच रितांशु भाई हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा आज के सत्र को समअप करते हुए मेडिटेशन के थ्रू समअप करें, और हम सब आत्माओं को, हम सब बैटरी को एक बार चार्ज करें, मेडिटेशन के थ्रू चार्ज कराएं, प्रैक्टिस कराएं, और किस प्रकार से हमें परमात्मा को याद करना है उसकी प्रैक्टिस कराएं। तो अभी मैं सबसे अनुरोध करूंगा 15 टू 20 मिनट सब आज के सत्र को, मेडिटेशन को भी अटेंड करेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान सब आप सुना सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट। ओके, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। रोहित भाई थैंक यू। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी। यस यस यस। ओके, सभी एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबल। आप चाहे तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं या फ्लोर पर भी, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। 1 मिनट के लिए अभी आंखें बंद नहीं करेंगे। आपके सामने जो स्क्रीन पे आप चित्र देख रहे हैं परम धाम का, जो आत्माओं का घर है, इस चित्र को एक बार ध्यान से देखिए, और इस चित्र की छवि अपनी बुद्धि में आप बनाएं, क्योंकि आज हम परम धाम की सैर करने वाले हैं।
मन और बुद्धि के द्वारा। तो इस चित्र को एक बार ध्यान से देखें ताकि आपको परम धाम का चित्र विजुअलाइज करने में सहज हो सके। इतनी सारी आत्माएं चमक रही हैं और इन सबसे ऊपर परम पिता शिव परमात्मा जो कि ज्योति बिंदु स्वरूप है और उनका प्रकाश पूरे परम धाम में फैल रहा है। ये आप देख रहे हैं। अब आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं। एकदम रिलैक्स। अपना सारा ध्यान श्वासों पर ले आए। श्वास कैसे आ रही है और जा रही है। अपना सारा ध्यान श्वासों पर है। जैसे जैसे मेरी श्वास अंदर जा रही है मेरा मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है, एकदम शांत। अब अपना सारा ध्यान दोनों हाथों की उंगलियों की ओर ले आए। आपकी दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स। कोई प्रकार का प्रेशर नहीं है, एकदम ढीला छोड़ दें। और विजुलाइज करें आपके दोनों हाथों की उंगलियों से सफेद प्रकाश की किरणें निकल रही है। ये सफेद प्रकाश की किरणें दोनों हाथों की हथेलियों में फैलती जा रही है और मेरे दोनों हाथों की हथेलियां बिल्कुल लाइट हो चुकी हैं, एकदम प्रकाशमय। अब धीरे धीरे ये प्रकाश कोहनी की ओर बढ़ रहा है। देखें ध्यान से कैसे ये प्रकाश धीरे धीरे हथेलियों से होते हुए कोहनी की ओर बढ़ रहा है और मेरा ये उंगलियों से लेकर कोहनी तक का हिस्सा एकदम रिलैक्स हो चुका है, एकदम रिलैक्स। कोई प्रकार का इसमें बोझ नहीं है। अब अपना सारा ध्यान दोनों आईब्रो के बीच में ले आए और विजुलाइज करें सफेद चमकता हुआ सितारा दोनों आईब्रो के बीच में चमक रहा है। वाइट शाइनिंग स्टार। और इस सफेद प्रकाश के बिंदु से सफेद लाइट निकल रही है। एकदम लाइट। अब अपना सारा ध्यान दोनों हाथों की उंगलियों की ओर देखें कैसे आपका उंगलियों से लेकर कोहनी तक का हिस्सा एकदम प्रकाशमय हो चुका है। धीरे धीरे ये सफेद प्रकाश कंधों की ओर बढ़ रहा है और आपके दोनों हाथ जैसे सफेद प्रकाश की दो रॉड हैं, जैसे ट्यूबलाइट की रॉड होती है, उसमें से कैसे सफेद प्रकाश निकलता है, ठीक उसी प्रकार आपके दोनों हाथ एकदम सफेद प्रकाश के बने हुए हैं और दोनों हाथ ना होने का आभास हो रहा है, जैसे एकदम सुन्न हो चुके हैं। अब अपना सारा ध्यान दोनों आईब्रो के बीच में, मस्तक के बीच में सफेद चमकती हुई मणि को देखें। वाइट शाइनिंग स्टार, एकदम लाइट। उस बिंदु से, उस स्टार से प्रकाश की किरणें निकल रही है, जैसे आकाश में सितारे चमकता है उसी प्रकार ये सफेद चमकता हुआ सितारा विजुलाइज करें दोनों आईब्रो के बीच में।
अब अपना सारा ध्यान दोनों पैरों की उंगलियों की ओर ले आए। आपके दोनों पैरों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हैं, एकदम रिलैक्स, कोई प्रकार का बोझ नहीं है। और इन दोनों पैरों की उंगलियों से सफेद प्रकाश निकल रहा है, और ये सफेद प्रकाश दोनों पैरों के पंजों में फैल रहा है। दोनों पैरों के पंजे एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों पैरों के पंजों में सफेद प्रकाश फैल चुका है। अब ये सफेद प्रकाश घुटनों की ओर बढ़ रहा है। ध्यान से विजुलाइज करें कैसे ये सफेद प्रकाश तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और आपका उंगलियों से लेकर घुटने तक का हिस्सा एकदम रिलैक्स हो चुका है और सफेद प्रकाशमय हो चुका है। अब अपना सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य दोनों आईब्रो के बीच में ले आए। मस्तक के बीच में सफेद चमकता हुआ सितारा। ये सफेद चमकता हुआ सितारा एकदम लाइट है। इससे शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं सफेद चमकता हुआ सितारा हूँ, एकदम लाइट। अब अपना सारा ध्यान दोनों पैरों के घुटनों की ओर ले आए। आपके दोनों पैरों के घुटने बिल्कुल रिलैक्स हैं, और अब ये सफेद प्रकाश आपकी कमर की ओर बढ़ रहा है, और आपके दोनों पैर एकदम सफेद प्रकाश के बने हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दोनों पैर सफेद लाइट के हैं। इन दोनों पैरों में ना होने का आभास हो रहा है, जैसे दोनों पैर सुन्न हो चुके हैं, कोई एग्जिस्टेंस की फीलिंग ही नहीं हो रही है। प्रकाश में वापस अपना ध्यान दोनों आईब्रो के बीच में श्वेत चमकता हुआ सितारा। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वाइट शाइनिंग स्टार, दोनों आईब्रो के मध्य में। अब अपना सारा ध्यान कमर की ओर ले आए। अब ये सफेद प्रकाश कमर से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, रीढ़ की हड्डियों से होते हुए कंधों की ओर। और विजुलाइज करें कैसे ये सफेद प्रकाश आपकी रीढ़ की एक एक हड्डी के मणके से होते हुए कंधों की ओर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये एक एक हड्डी से होते हुए गुजर रहा है, वो हड्डी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है, एकदम रिलैक्स। आप एकदम हल्केपन का अनुभव कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डियों से होते हुए सफेद प्रकाश कंधों में फैल चुका है, और मेरा कमर से लेकर कंधों तक का हिस्सा एकदम प्रकाशमय हो चुका है, लाइट का बना हुआ है, सफेद लाइट का। अब अपना सारा ध्यान दोनों आईब्रो के बीच में ले आए। मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। इस सफेद प्रकाश की ज्योति बिंदु से पूरे चेहरे पर लाइट फैल रही है। कंधों से अब ये प्रकाश गर्दन से होते हुए
जहाँ जहाँ से ये गुजर रहा है वो हिस्सा एकदम रिलैक्स हो रहा है। अभी सफेद प्रकाश दोनों गालों में फैल रहा है, आंखों की पलकों में। आंखों की पलकें बिल्कुल रिलैक्स हैं, कोई प्रकार का बोझ नहीं, एकदम लाइट। और आपका पूरा चेहरा सफेद प्रकाश से भर चुका है, एकदम प्रकाशमय, जैसे सूर्य की और आप देखते हैं तो कितना प्रकाश नजर आता है। इसी प्रकार आपका चेहरा भी सफेद प्रकाश का हो चुका है। और मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा। आपका पूरा शरीर सफेद लाइट का बन चुका है। इस सफेद प्रकाश के शरीर में आप सफेद चमकती हुई मणि, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग। अपना सारा ध्यान श्वासों पर ले आए। ये श्वास कौन ले रहा है? ये सफेद प्रकाश का शरीर श्वास ले रहा है और मैं अपने आप को इससे अलग महसूस कर रही हूँ। सफेद चमकती हुई आत्मा, दोनों आईब्रो के बीच में। ये शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। अब हम हमारे मन बुद्धि के द्वारा अपने स्वीट होम यानी कि परम धाम, जहाँ से हम इस धरती पर आए हैं, उस परम धाम घर की सैर करके आएंगे। इस सफेद लाइट के शरीर को यहीं छोड़कर विजुलाइज करें आप इसके 2 फीट ऊपर आ चुके हैं। सफेद चमकता हुआ सितारा जो है वो इस लाइट के शरीर 2 फीट ऊपर विजुलाइज करें। ये सफेद चमकता हुआ सितारा ऊपर की ओर जा रहा है और जैसे जैसे सितारा ऊपर जा रहा है आप देख रहे हैं ये लाइट का शरीर नीचे ही छूटता जा रहा है। और जैसे जैसे आप बादलों के पार जा रहे हैं, देखें नीचे की जमीन छोटी होती जा रही है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं नीचे की हर एक वस्तु छोटी नजर आ रही है। और ऊपर बादलों को पार करते हुए इस धरती के बाहर आप धरती को दूर से देख रहे हैं। बहुत सुंदर नीला गोला धरती दिखाई पड़ रही है और मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस धरती के भी दूर चांद सितारों को पार करते हुए आकाश गंगाओं को पार करते हुए और ऊपर की ओर जा रहा हूँ। और ऊपर सफेद चमकता हुआ सितारा और ऊपर की ओर जा रहा है। धरती कोसों दूर अब तो दिखाई भी नहीं पड़ रही है, मैं इतना दूर आ चुका हूँ। और ऊपर एक बहुत सुंदर लाल प्रकाश की दुनिया दूर से नजर आ रही है, जैसे कि लाल गोल्डन रेड बादल नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे मैं उसके समीप जा रहा हूँ मुझे गहन शांति का अनुभव हो रहा है। अब मैं प्रवेश कर लेता हूँ इस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में और आ चुका हूँ अपने घर परम धाम में। एकदम
एकदम डीप साइलेंस का अनुभव हो रहा है। पूरा परम धाम एकदम खाली है, लाल सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है। जिस लाल सुनहरे प्रकाश को आपने चित्र में देखा था, उसी चित्र का लाल प्रकाश यहाँ इमर्ज करे, विजुलाइज करे, और इस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में मैं सफेद चमकता हुआ सितारा, कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा है। एकदम मीठी शांति का अनुभव हो रहा है। डीप साइलेंस। आप इस लाल प्रकाशमय दुनिया में और ऊपर की ओर जा रहे हैं। दूर से एक बहुत सुंदर उल्टा वृक्ष जैसे नजर आ रहा है, चमकती हुई आत्माओं का। ये संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं, चमकते हुए सितारे। उसी चित्र को विजुलाइज करें जो आपने देखा अभी। आप परम धाम में आ चुके हैं और परम धाम की संपूर्ण शांति को अनुभव कर रहे हैं। संपूर्ण परम धाम की शांति आपके अंदर समा रही है। कितना शांति का अनुभव हो रहा है। और इस चमकते हुए सितारों की दुनिया में सबसे ऊपर चमक रहे हैं स्वयं परम पिता परमात्मा शिव निराकार सर्वशक्तिमान, जिसको सारी दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं। वो परमात्मा शिव, उनको मैं अपनी बुद्धि द्वारा देख रही हूँ। उनसे बहुत प्रचंड लाल सुनहरे प्रकाश की किरणें पूरे परम धाम में फैल रही है। वो इन सब आत्माओं के और मेरे भी परम पिता हैं। मैं उनके और समीप जा रहा हूँ। हम दोनों सितारे एकदम नजदीक हैं। उनकी संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। मैं एकदम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। कुछ देर डूब जाए इस शांति में। डीप साइलेंस। अब हम वापस इस परम धाम को यहीं छोड़कर नीचे की ओर आ रहे हैं। इस वापस चांद सितारों की दुनिया में सफेद चमकता हुआ सितारा, वापस आप आ चुके हैं। इस धरती में प्रवेश करते हैं, बादलों को पार करते हुए। नीचे आप देख रहे हैं आपका लाइट का शरीर अभी भी वहीं बैठा हुआ है, और आप धीरे से आकर दोनों आईब्रो के बीच में आकर विराजमान हो जाते हैं, सफेद चमकता हुआ सितारा। इस शांति को चारों ओर फैला दें। जिस शांति का अनुभव आपने अभी किया, आपसे चारों ओर निकल रहा है और पूरे वायुमंडल में फैल रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, जितना धीरे हो सके, एकदम स्लोली। और कुछ देर इस शांति की अवस्था में बैठे रहे।
शांति।